बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के संदलपुर के हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष निवासी राकेश उर्फ विकास की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र का माहौल काफ़ी गमगीन है। इस घटना को लेकर लोग लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं हत्या की घटना घटने के बाद प्रत्येक दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ता मृतक के घर पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी संदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना दिया। इस दौरान पप्पू यादव पूरे तेवर में दिखे। उन्होंने न केवल अपराधियों के एनकाउंटर की मांग की, बल्कि समाज और सिस्टम पर भी जमकर भड़ास निकालते हुए लोगों को भी आईना दिखाया। पप्पू यादव ने कहा कि मुझे बेगूसराय के डीआईजी से काफ़ी अपेक्षा जुड़ी हुई है। मैं डीजीपी से मांग करता हूं कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों का सीधे एनकाउंटर कर दिया जाए। उन्होंने आक्रोशित स्वर में कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए न्यायालय नहीं बल्कि शमशान घाट ही मुफीद जगह है। मृतक राकेश के परिजनों ने पप्पू यादव को जब अपनी विवशता और अपराधियों के दहशत के संबंध में बताया तो वे व्यथित हो उठे। उन्होंने कहा कि सरकार शराब और बालू माफियाओं के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। पहले नेता अपराधी को पालते थे, अब अपराधी नेता को पाल रहे हैं। जाति और धर्म को आधार बनाकर जब तक आप एमपी और एमएलए को चुनते रहिएगा तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। उन्होंने एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रेस वाले भी केवल प्रवचन देते रहते हैं। आज भी बिहार में 9 मर्डर हुआ है। आप ही बताइए कि बिहार में कौन सुरक्षित है? क्या आप अपने पड़ोसी से सुरक्षित है? उन्होंने पब्लिक को अपने कर्तव्य का आईना दिखाते हुए कहा कि हमेशा पुलिस और सिस्टम को गाली देते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। समाज का 90% युवा आज ड्रग्स का शिकार है। सूखे नशे के प्रचलन की वजह अभिभावक ही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मृतक के परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और स्पीडी ट्रायल के तहत सज़ा सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बेगूसराय में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं और अपराधी लगातार हत्या जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे अपराधी को चिन्हित कर एनकाउंटर किया जाए। अरेस्ट मर्डर है। हम लगातार डीआईजी साहब से संपर्क में थे और हमेशा मैं बहुत अपेक्षा रखता हूं डीआईजी साहब से, लेकिन जब तक थाना, नेता, दल, सरकार इसी अपराधी के बालू, शराब और जमीन माफियाओं के पैसे से चलेगा और ऐसे लोगों को ही नेता टिकट देंगे और समाज वोट देके जिताती रहेगी, जब तक आप अपराध मुक्त नहीं कर सकते। अब सभी आराम से रहने देगा तब। रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है। हम लगातार डीआईजी साहब से संपर्क में थे और हमेशा मैं बहुत अपेक्षा रखता हूं डीआईजी साहब से, लेकिन जब तक थाना, नेता, दल, सरकार इसी अपराधी के बालू, शराब और जमीन माफियाओं के पैसे से चलेगा और ऐसे लोगों को ही नेता टिकट देंगे और समाज वोट देके जिताती रहेगी, जब तक आप अपराध मुक्त नहीं कर सकते। अब सभी दल के लोगों को लगता है कि हम उसी को टिकट दें जिसके पास पैसा है, जिसको समाज, चाहे वो अपराधी हो या बलात्कारी, समाज स्थापित कर लेता है। जितना बड़ा बलात्कारी और अपराध उतना बड़ा नेता। परंजोल ने, देवगौड़ा के पोता ने 3000 लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसका 3000 का वीडियो है। आपने एमपी बना दिया। बाहर सोसाइटी 3000 बच्ची के साथ बलात्कार करके वीडियो जो दुनिया ने देखी, उसको एमपी, और उसके लिए देश के सर्वोच्च नेता वोट मांगने गए। जब कोई नेता आता है तो यही अपराधी लोग, यही 26 केस वाले लोग उसके अगल बगल में होते हैं। अभी भी अगल बगल में थे। आप उसको स्थापित करते हैं, समाज में उसको दुल्हा की तरफ पोसा जाता है और अपराधी माफिया को लगता है कि मैं नेता, हम खुद बन गया। पहले नेता ने अपराधी पाला, अब अपराधी नेता को पालता है।
और अपराधी और माफिया को लगता है कि पैसा तो मेरे पास है, और जात को लगता है चलो अपराधी है जैसा भी है जो है मेरा जात तो है, क्या हुआ मेरा बलात्कार किया तो। सबको पटरा नहीं था। ये अपराध कैसे रुकेगा जब लोग जात पात पे, हिंदू मुसलमान पे, ऐसे चीजों पर लोग और पैसे लेके वोट देते रहेंगे, और सोसाइटी में वोट दिलवाने वाला यही बालू शराब जमीन माफिया होगा। तो फिर जब इसके भरोसे जो एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर आपकी मदद होगी कि अपराधी की मदद हो? चार्जशीट किसके खिलाफ लिखा जाएगा? डायरी में नाम हटाएगा कि नहीं? जब गवाही मुकर जाएगा तो फिर सजा किसको होगी? इसलिए इस परिवार की सुरक्षा, एसपीडी ट्रायल, और यदि गिरफ्तार नहीं होता तो इसका इनकाउंटर। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हर कीमत पर इस ऐसे क्रिमिनल का जगह। अरे भैया 2 घंटे में 9 हत्या हुई 2 दिन में पटना में, आज भी आधा दर्जन हत्या हुई है। प्रेस वाले लोग तो और प्रवचन देते रहते हैं। कौन सुरक्षित है बिहार में? किसका घर सुरक्षित है? क्या कोई बच्ची निकल के गई, किसी की बेटी सुरक्षित है पड़ोसी से? स्मैक, ड्रग्स, सोलेशन, व्हाटनर, पोर्न, ऊपर से नीचा। समाज क्यों ऐसे करती है? क्यों अपने बच्चों को नहीं रोकती है सोलेशन, व्हाटनर और ड्रग्स लेने से? 90% यूथ ड्रग्स लेता है। क्यों ऐसे लोगों का मन भरा हुआ है? हमेशा हम पुलिस को गाली देते रहे, हमेशा सिस्टम को गाली दे। मेरा मां बाप दोषी नहीं है। हम अपराधी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। इसका इनकाउंटर होना चाहिए। इसका जगह न्यायालय नहीं है, इसका जगह आजादी नहीं है, इसका जगह शमशान है।